दोस्तों, ये कहानी ईमानदारी का फल अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके द्वारा किया हुआ एक भी अच्छा काम वापस पलट के जरूर आता है। ईमानदारी का फल। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंच के इस बात का पता चला, बटुए में जरूरी कागजात के अलावा कई हजार रुपए भी मौजूद थे। फौरन वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन करवाऊंगा आदि। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उसे दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा, उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देना चाहे, जिसे लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वो उस युवक पे 100 रुपए देना चाहता था, पर भी युवक बिना कुछ लिए खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में न कोई लालसा थी और न ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया था कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई पर अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे दिया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वो चाहता तो सब कुछ अपने पास रख लेता, तुम क्या करते। ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली, वो पास हो गया, तुम फेल। अफसर स्वयं तुम्हारे पास चल कर आया था, तुमने लालच के वश में उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास में नहीं है, उसे काम पर रख लो। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करते हुए मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया, उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया, देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे मैंने अपने आप मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, उसने निर्णय लेने में देरी की, उससे एक विश्वास पात्री खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी, उसे एक उत्साही, सुयोग और ईमानदार मुनीम मिल गया। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उनमें देरी होती है। विकल्प पे विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्प पर ही विचार करते रहना गलत है। हम या वो के चक्कर में फंसे रहते हैं। किसी संत ने कहा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पे पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। दोस्तों, ये ईमानदारी का फल छोटी सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी, दिमाग के ढक्कन खोल देने वाली कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं मगर इनको सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद कि हम अच्छी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन शिक्षाप्रद कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।